अमन ने दोबारा जन्म लेते ही सबसे पहले अपनी बनाई हुई सारी जीवन रक्षक दवाइयां पानी में बहा दी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि कुछ ही देर बाद वही मरीज उसके खिलाफ पुलिस लेकर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसे नकली दवा बेचने के आरोप में जेल भिजवा दिया था। इस बार अमन किसी भी कीमत पर वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। पिछली जिंदगी में अमन मेडिकल कॉलेज का होनहार छात्र था। अपने दादा की गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए उसने एक बड़ी दवा कंपनी की नौकरी छोड़ दी और पुश्तैनी क्लिनिक में लौट आया। दिन रात मेहनत और रिसर्च के बाद उसने ऐसी दवा तैयार की जो गंभीर बीमारी की रफ्तार को कुछ समय के लिए रोक सकती थी। दवा की खबर फैलते ही दूर दूर से मरीज उसके पास आने लगे। अमन के पास दवा बेचने का आधिकारिक लाइसेंस नहीं था, लेकिन वह लोगों को दर्द से तड़पते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने दवा को सिर्फ 2500 रुपए की लागत कीमत पर मरीजों को देना शुरू किया। लेकिन लोगों ने उसकी मदद की कद्र नहीं की। उल्टा उन्हें लगा कि अमन दवा बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है। मुफ्त में दवा हासिल करने के लालच में मरीजों ने आपस में मिलकर अमन पर नकली दवा बेचने का आरोप लगा दिया। धीरे धीरे उसकी बदनामी पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुना दी। अमन ने जेल में अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखी, तभी उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला। इस बार वह उसी दिन वापस आया जिस दिन उसके खिलाफ शिकायत होने वाली थी। दादा ने देखा कि अमन सारी दवाइयां पानी में डाल रहा है, तो उन्होंने उसे रोकना चाहा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अमन ने तुरंत दादा से कहा, दादा चाहे कोई कुछ भी पूछे, बस कहना कि हमारे पास कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है। इस बार मैं किसी के हाथ अपना सबूत नहीं लगने दूंगा। फिर उसने दरवाजा खोला। बाहर कई मरीज मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उनके साथ एक आदमी पुलिस अधिकारी के भेष में भी मौजूद था। वह वही व्यक्ति था जिसने पिछली जिंदगी में अमन को गिरफ्तार किया था। पड़ोसी ने तुरंत उस आदमी की तरफ इशारा करके कहा, इनके परिवार में गंभीर मरीज है, इन्हें भी दवा दे दीजिए। अमन मुस्कुराया और काउंटर से 2 डिब्बे निकालकर उसके हाथ में दे दी। अधिकारी ने तुरंत उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मरीजों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि अमन नकली दवा बेच रहा है, लेकिन अमन बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ अपनी पुश्तैनी औषधीय पट्टियां बेची हैं, इनके सारे कागजात मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नकली दवा बेच रहा हूं तो जांच कर लीजिए। पड़ोसी ने तुरंत डिब्बा खोल दिया, लेकिन अंदर जीवन रक्षक दवा नहीं बल्कि सामान्य औषधीय पट्टियां थी। अधिकारी ने कागजात जांचे और पाया कि सब कुछ कानूनी था। मजबूर होकर उसने अमन की हथकड़ी खोल दी। तभी पड़ोसी को जमीन पर एक खाली बोतल दिखाई दी। उसने अपनी खरीदी हुई बोतल निकालकर कहा, यही अमन की नकली दवा का सबूत है। उसने बोतल खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अमन ने पहले ही सारी असली दवा नष्ट कर दी थी। पड़ोसी को यकीन था कि अमन ने बाकी दवा कहीं छिपा रखी है। उसने मरीजों को भड़काया और सभी ने मिलकर क्लिनिक की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन घंटों खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सबूत न मिलने पर अधिकारी जाने लगा। तभी अमन ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे अपने साथ ले जाइए, पूरी जांच होने तक मैं वापस नहीं आऊंगा। अधिकारी ने उसकी बात मान ली और अमन को 5 दिनों के लिए हिरासत में ले गया। अमन के जाते ही मरीज परेशान हो गए। उनके पास मौजूद दवा सिर्फ 3 दिनों की थी। पड़ोसी ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, अमन ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा। वापस आने के बाद हम सब मिलकर उस पर दबाव डालेंगे और दवा की कीमत और कम करवाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि अमन की यही योजना थी। 3 दिन बीते ही मरीजों की दवाइयां खत्म हो गईं। उनकी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोसी का बेटा भी गंभीर होकर कोमा में चला गया। अब वही लोग जो अमन को फंसाने के लिए एकजुट हुए थे, उसकी तलाश में इधर उधर भागने लगे। आखिरकार गुस्से में सभी मरीज पड़ोसी के घर पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो, जल्दी